दोस्तों, आज दुनिया में डेनमार्क चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ महाशक्ति अमेरिका इसे खरीदने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डेनमार्क ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। लेकिन यहां सबसे बड़ी सवाल और सबसे हैरानी की बात कुछ और ही है। आप अगर देखें, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से डेनमार्क की राजधानी नूक तक हवाई दूरी लगभग 3500 किलोमीटर है। यानी हवाई जहाज को भी पहुंचने में कम से कम 5 घंटे समय लगता है। अब सोचिए, दो जगहें एक दूसरे से मीलों दूर है, जिनका ना खान पान मिलता है ना मौसम। फिर एक कैसे हुए? हजारों मील के फासले के बावजूद एक छोटी सी डेनमार्क विशालकाय बर्फीले आइलैंड का मालिक कैसे बन बैठे? क्या कोई पुरानी दुश्मनी या फिर छुपे कुछ गहरे राज? आज इस वीडियो में इतिहास के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे मास्टर प्लान के बारे में, जिसने ग्रीनलैंड और आयरलैंड को एक डोर में बांध के रखा है। हम ये भी समझेंगे आखिर इस बर्फीले द्वीप पर क्या खास है, जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 1000 साल पहले, जब नॉर्वे देश का एक वाइकिंग योद्धा को मर्डर के जुर्म पर नॉर्वे देश से निकाल दिया गया था। उसका नाम था एरिक द रेड। एरिक देश से निकलने के बाद भटकते भटकते एक ऐसे आयरलैंड पर पहुंचे जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। अब एरिक चाहता था कि यहां दूसरे लोग भी आकर बसे, तो उन्होंने एक ऐसा मार्केटिंग झूठ बोला कि इतिहास में वो दर्ज हो गया। उसने इस सफेद और बर्फीले जमीन का नाम रख दिया ग्रीनलैंड। उसने दुनिया को यह बताई कि यहाँ हरियाली है, खेती है, ताकि लोग यहाँ खींचे चले आए। और यहीं से यूरोप और आइलैंड का पहला कनेक्शन जुड़ा। पर आप कहेंगे, एरिक तो नॉर्वे का था, बीच में डेनमार्क कहां से आया? तो दोस्तों, इसका पीछा छुपा है 14वीं सदी में डेनमार्क और नॉर्वे का गठबंधन। असली ट्विस्ट आया साल 1814 में, जब डेनमार्क और नॉर्वे अलग हुए तो एक संधि हुई। इस संधि में यह तय हुआ, नॉर्वे तो अलग हो जाएगा, लेकिन ग्रीनलैंड का कंट्रोल डेनमार्क के पास रहेगा। और तब से लेकर आज तक हजारों मील दूर होने के बावजूद ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन रुकिए, अगर आपका मन में यह सवाल है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का गुलाम है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज इनका रिश्ता दुनिया के किसी दूसरे देश से बिल्कुल अलग है। इसे समझने के लिए हम 4 पॉइंट आपके सामने रखेंगे। पहला है द किंगडम ऑफ डेनमार्क, यानी एक साम्राज्य 3 देश। सबसे पहली बात, ग्रीनलैंड अकेला नहीं है। डेनमार्क साम्राज्य असल में 3 हिस्सों में मिलकर बना है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड। यानी कहने को तो एक साम्राज्य है, पर इसके अंदर अलग अलग देश अपनी पहचान रखते हैं। नंबर 2, सेल्फ रूल। नाम की दोस्ती, काम की आजादी। ग्रीनलैंड कोई मामूली कॉलोनी नहीं है जिसे डेनमार्क जैसा चाहे वैसे चलाए। 1979 और फिर 2009 में ग्रीनलैंड ने लड़कर सेल्फ रूल हासिल की। आज की स्थिति में ग्रीनलैंड के पास अपनी संसद है, अपनी सरकार है और अपने स्कूल, अस्पताल और यहां तक कि अपनी कुदरती खजानों का फैसला खुद लेते हैं। लेकिन एक बड़ा पैंच है, आज भी 3 ऐसे चीज है जिनकी रिमोट कंट्रोल डेनमार्क के पास है। पहला है ग्रीनलैंड की डिफेंस, दूसरा ग्रीनलैंड की विदेश नीति, तीसरा वहां चलने वाली करेंसी, डेनिश करेंसी वहां यूज होता है। नंबर 3, पैसों का कनेक्शन। आप सोचेंगे कि अगर ग्रीनलैंड इतना बड़ा है तो वो खुद अलग क्यों नहीं हो जाता है? यही आती है सबसे बड़ी मजबूरी। डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड को करीब 600 मिलियन यानी लगभग
500 करोड़ रुपया देता है। अगर कल को डेनमार्क ये पैसा देना बंद कर देता है तो ग्रीनलैंड की पूरी अर्थव्यवस्था और सरकारी सेवाएं ठप हो सकती है। नंबर 4, आइडेंटिटी। दिलचस्प बात यह है कि ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग तकनीकी रूप से डेनमार्क के नागरिक ही कहलाते हैं। उनके पास वही यूरोपियन अधिकार होते हैं जो एक डेनिश नागरिक के पास होता है। यहां तक कि डेनमार्क के संसद में भी ग्रीनलैंड के लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई है ताकि उनकी आवाज दुनिया तक पहुंच सके। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? क्या सिर्फ एक जमीन के लिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपे 3 बड़े कारण। नंबर 1, खनिजों का खजाना। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बर्फ पिघल रहे हैं, नीचे छिपे बेशकीमती खनिज का रास्ता खुल रहा है। यहां इतना सोना, यूरेनियम और रियल अर्थ मिनरल्स है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकते हैं। नंबर 2, जियोपॉलिटिक्स। ग्रीनलैंड की लोकेशन ऐसी है कि वहां से अमेरिका, रूस और चीन पर नजर रख सकता है। नंबर 4, नया व्यापारिक रास्ता। बर्फ पिघलने से एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है जो चीन से यूरोप की दूरी हजारों किलोमीटर कम कर देगा और यही अमेरिका चाहता है कि उस रास्ते का कंट्रोल उसके पास हो। लेकिन क्या ग्रीनलैंड के लोग ये सब चाहते हैं? सच तो यह है कि ग्रीनलैंड अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। उसके पास अपनी संसद है, अपनी भाषा है, पर दिक्कत है पैसा। डेनमार्क हर साल जो अरबों की मदद भेजता है, उनके बिना ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। तो क्या भविष्य में एक नया आजाद देश देखने को मिलेगा या फिर अमेरिका का 51 स्टेट बनेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।